अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। शुक्रवार को की गई इस घोषणा के मुताबिक नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर पहले से 30% शुल्क लागू है। ऐसे में कुल मिलाकर के चीनी सामानों पर 130% तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूला जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव एक नया मोड़ ले चुका है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ट्रंप चीन पर दुनिया को बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं? क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मटेरियल पर एक्सपोर्ट को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या तकनीक का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। चीन ने विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की भी बात कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ये दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ा करेगी। ट्रंप के इस कदम के पीछे मुख्य वजह चीन की तरफ से रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कड़े नियंत्रण को बताया जा रहा है। चीन ने 9 अक्टूबर को नई नीति की घोषणा की और इसके तहत अब कुछ और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात लाइसेंस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसमें होलियम, अर्बियम, थूलियम, यूरोपियन और यतरबियम जैसे 5 और खनिज जोड़े गए हैं। इससे पहले चीन 7 दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण रखता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। इसमें 17 में से 12 मिनरल्स के निर्यात से पहले चीन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा उपकरण और उच्च तकनीकी उद्योगों में व्यापक रूप से होता है। चीन इस समय दुनिया के 70% दुर्लभ खनिज आपूर्ति और करीब 90% प्रोसेसिंग को नियंत्रण करता है। इसलिए उसके किसी भी फैसले का वैश्विक औद्योगिक और सुरक्षा ढांचे पर गहरा असर पड़ता है। वहीं इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी निगरानी बढ़ाने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि चीन से जुड़े सॉफ्टवेयर और तकनीकी उत्पादों के निर्यात पर अमेरिकी सरकार कड़ी पाबंदियां लगाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार चीन के हाल में ही एक आक्रामक पत्र दुनिया के देशों को भेजा गया, जिसमें उसने 1 नवंबर 2025 से हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लगाने की बात कही है। खास बात यह है कि इसमें केवल चीन में बने उत्पाद ही नहीं, बल्कि ऐसे कुछ सामान भी शामिल हैं जो चीन में निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चीनी तकनीक या खनिज का इस्तेमाल होता है। ट्रंप ने इस फैसले को नैतिक रूप से शर्मसार करार दिया है और कहा है कि चीन इस योजना को कई साल से धीरे धीरे अमल में लेकर के आ रही है। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। जानकारों का मानना है कि सप्लाई चेन में बाधाएं आएंगी, जिससे दुनिया भर में दाम बढ़ सकते हैं और उत्पादन प्रभावित होगा। ट्रंप ने कहा है कि चीन के इस कदम से नाराज कई देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है और वो इस नई व्यापारिक नीति को लेकर के चिंता जता रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप ने कहा है कि अब एपेक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात का कोई ठोस कारण नहीं बचा है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलहाल बैठक को आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत ट्रंप के पिछले कार्यकाल में तब हुई थी जब अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर 145% तक आयात शुल्क लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक टैक्स बढ़ाया। इन भारी भरकम शुल्कों से दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप सा हो गया था। बाद में बातचीत के दौर में अमेरिका ने टैरिफ को 30% और चीन ने 10% तक घटाया था, ताकि वार्ता का जो रास्ता है वो खुला रहे। लेकिन अब नए 100% टैरिफ की घोषणा के बाद उस राहत का दौर खत्म होता देखा जा रहा है। इन सभी चीजों के बीच अब सवाल खड़ा होता है कि ये अमेरिका अपनी धमकियों को कितनी गंभीरता से अमल में लाता है और चीन इसका जवाब कैसे देता है। ये संघर्ष न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि दोनों देश वैश्विक व्यापार के सबसे बड़े स्तंभ हैं। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले भी 2 अप्रैल को भारत सहित 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।
जिसे बाद में टाल दिया गया था। इसके बाद 31 जुलाई को उन्होंने 100 से अधिक देशों पर टैरिफ लागू किया गया। अब एक बार फिर उनकी खास नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समीकरणों को झकझोर सकती है। आने वाले महीनों में ये देखना अहम होगा कि कौन से देश अमेरिका के दबाव में झुकते हैं और कौन अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अलग रास्ता अपनाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।